गुड मॉर्निंग। हमारा टॉपिक चल रहा है आश्रम व्यवस्था, और आश्रम व्यवस्था में कल हमने ब्रह्मचर्य आश्रम पहला आश्रम कंप्लीटली पढ़ लिया था। आज हम दूसरे आश्रम की चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण आश्रम है हमारे जीवन का, गृहस्थ आश्रम। आप जैसे शिक्षा प्राप्त करते हैं, शिक्षा की समाप्ति होती है, और दो संस्कार हमारे यहाँ मतलब स्पेशली शुरुआत जो होती थी ब्रह्मचर्य आश्रम की वो उपनयन से होती थी, समाप्ति समावर्तन संस्कार से। अब जैसे हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे तो गृहस्थ आश्रम क्या है, गृहस्थ आश्रम में हमारे कर्तव्य क्या हैं, और गृहस्थ आश्रम में त्रिऋण की अवधारणा, पंच महायज्ञ की अवधारणा, ये सब चीज़ें क्लियर करने की हम कोशिश करेंगे। तो देखिए, गृहस्थ आश्रम दूसरा आश्रम है। पहला प्रश्न यही बनेगा कि इसका कार्यकाल क्या होगा। तो कार्यकाल क्या हो जाएगा, 25 से 50 वर्ष। ठीक है, कि जैसे 25 वर्ष में आप समावर्तन संस्कार की समाप्ति होती है, आप विवाह संस्कार के द्वारा जो है वो गृहस्थ आश्रम प्रवेश करोगे। तो विवाह संस्कार से किसका प्रारंभ होता है, हमारे गृहस्थ आश्रम का प्रारंभ होता है। ठीक है, तो देखिए, ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद मनुष्य गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था, जिसकी अवधि 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के लगभग मानी जाती है। प्राचीन ग्रंथों में गृहस्थ आश्रम की काफ़ी प्रशंसा की गई था। ऐसे सभी आश्रमों का स्रोत बताया गया, आधार बताया गया है कि यदि आप सीधे संन्यास आश्रम में चले जाओगे तो उसको अच्छा नहीं माना गया है, कि आपको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश जरूर करना चाहिए, उसके बाद जो आप संन्यास आश्रम की ओर प्रवृत्त होंगे। तो इसको सभी आश्रमों का स्रोत माना गया, आधार माना गया। इस आश्रम में रहकर मनुष्य त्रिवर्ग, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, त्रिवर्ग क्या है। तो त्रिवर्ग पुरुषार्थ मैंने बताया था, धर्म अर्थ और काम, ये त्रिवर्ग कहलाते हैं। चतुर्वर्ग में मोक्ष भी जुड़ जाता है। तो जो त्रिवर्ग है, धर्म अर्थ और काम, इन तीनों की जो प्राप्ति होगी वो कौन से आश्रम में होगी, वो गृहस्थ आश्रम में होगी। तो ये आपको याद रखना है। इस आश्रम में रह के मनुष्य त्रिवर्ग यानी धर्म, अर्थ और काम का एक साथ उपयोग करते हुए मोक्ष प्राप्ति के योग्य बनता है। तो याद रखना, त्रिवर्ग का संबंध किस आश्रम से माना जाता है, ये गृहस्थ आश्रम से इसका संबंध माना जाता है। त्रिवर्ग में क्या आता है, धर्म भी आता है, अर्थ भी आता है और काम भी आता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि जिस प्रकार सभी प्राणी वायु के सहारे जीवित रहते हैं, उसी प्रकार सभी आश्रम गृहस्थ आश्रम के सहारे जीवन प्राप्त करते हैं। मतलब कितनी बड़ी महत्ता है इसकी, कि जिस प्रकार हम सभी वायु के सहारे जीवित रहते हैं, वायु हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वैसे ही सभी आश्रमों के लिए गृहस्थ आश्रम भी उतना ही जरूरी है। यानी इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। आगे देखिए, तीनों आश्रमों का भार वहन करने के कारण ये श्रेष्ठ माने जाते हैं। जिस प्रकार सभी छोटी छोटी बड़ी नदियां समुद्र में आके मिल जाती हैं, आश्रय प्राप्त करती हैं, उसी प्रकार सभी आश्रम गृहस्थ आश्रम में आकर अपना जो है वो शरण ग्रहण करते हैं। पुराण तथा महाभारत में भी गृहस्थ आश्रम की प्रशंसा की गई है तथा उसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। जो लोग गृहस्थ आश्रम का त्याग करके सीधा संन्यास आश्रम ग्रहण कर लेते हैं, प्राचीन धर्म ग्रंथ उनकी निंदा करते हैं। यानी आप सीधे संन्यास आश्रम में आपको प्रवेश नहीं करना चाहिए, आपको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद वानप्रस्थ और उसके बाद संन्यास आश्रम में जाना चाहिए। एक श्रेष्ठ मार्ग बताया गया है। गृहस्थ आश्रम सामाजिक कर्तव्यों की पूर्ति करने का उपयुक्त अवसर प्रदान करता है। यहाँ रहते हुए मनुष्य अपने तथा परिवार के भरण पोषण के अनुसार निमित्त धर्मानुकूल अर्थ संग्रह करता है। यानी मुख्य रूप से यहाँ जो अर्थ संग्रह है, वैसे तो धर्म अर्थ और काम तीनों का ही चलन रहेगा, यहाँ पे प्रचलन रहेगा, लेकिन धर्मानुकूल अर्थ संग्रह, ऐसा नहीं कि वो धर्म को छोड़ के दुनिया भर के पैसों को इकट्ठा कर रहा है, बेईमानी से पैसा इकट्ठा कर रहा है, धर्म के अनुसार धन का संग्रह करेगा। अर्थशास्त्र में गृहस्थ के निम्नलिखित कर्तव्य बताए गए हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है, आपसे पूछेगा गृहस्थ आश्रम में हमारे कर्तव्य क्या है। तो गृहस्थ आश्रम के कर्तव्य क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा, आपको लिखना भी है। जब बड़ा प्रश्न आता है या छोटा प्रश्न आता है आश्रम व्यवस्था में, तो गृहस्थ आश्रम के कर्तव्य क्या है, देखिए। पहला कर्तव्य है अपने धर्म के अनुकूल जीविकोपार्जन करना। धर्म के अनुसार, अधर्म के अनुसार नहीं, धर्म के अनुसार अपने जीविकोपार्जन करोगे, यानी कि व्यवसाय का चुनाव करोगे और वो धर्मानुकूल करोगे, ईमानदारी से करोगे। विधि पूर्वक विवाह करना, जो भी हमारे संहिताओं में लिखा गया है उसके अनुसार आप विवाह का चयन करेंगे, विधि पूर्वक करेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं मनमर्जी से कर लिया। तीसरा, विवाहित पत्नी से ही संपर्क रखना। अपनी जो पत्नी है उसी के साथ आप संपर्क रखेंगे, उसी से संबंध बनाएंगे आप। चौथा, देवताओं, पितरों, भर्त्यों मतलब जो दास वगैरह हैं, नौकर वगैरह हैं, आदि को खिलाने के बाद बच्चे वैन को ग्रहण करना। ऐसे नहीं कि सबसे पहले आपने चेप दिया मीटर। ठीक है, देवताओं को करोगे, पितरों को अर्पित करोगे और उसके बाद जो आपके नौकर हैं, दास हैं, उनको खिलाओगे, फिर जो बच जाता है वो आप लास्ट में ग्रहण करोगे। आजकल ऐसा नहीं होता ना, सबसे पहले अपने करो, जो बच गया कुछ गया वो नौकर वगैरह का, ये गलत है। आगे देखिए, मनुस्मृति में गृहस्थ के 10 धर्मों का उल्लेख मिलता है। वो 10 धर्म क्या हैं, देखिए। धरती यानी धारण करना,
क्षमा, दम, अस्ते, सोच यानी पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पर नियंत्रण, ज्ञान, विद्या, सत्य बोलना और गुस्सा क्रोध नहीं करना। ये 10 धर्मों का उल्लेख किसमें मिलता है? मनुस्मृति में जो है वो गृहस्थ के 10 धर्मों का उल्लेख मिलता है, याद रखना, आप देख सकते हैं इसको भी। यथाशक्ति दान देना और आए हुए अतिथि का सत्कार करना भी उसके कर्तव्य थे। किसके? गृहस्थ के कर्तव्य। तो मनुस्मृति में गृहस्थ के 10 धर्म बताए गए हैं, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना। कौटिल्य ने अलग से बताया, उनका भी याद रखना, ठीक है। मूल रूप से क्या हो गया, विवाह करेंगे आप, जिस पत्नी से विधि के अनुकूल विवाह करेंगे, एक उचित जीविका उपार्जन मतलब धर्मानुकूल जीविका उपार्जन का चुनाव करेंगे, अपने घर पे आए अतिथि का सत्कार करेंगे, ठीक है, आप लास्ट में खाना खाएंगे और बाकी अपने जो घर के अन्य मेंबर हैं वो खाना खाने के बाद बचा हुआ, ये मूल रूप से कर्तव्य है, ठीक है। इसके अलावा देखिए और क्या था, गृहस्थ आश्रम में मनुष्य को विभिन्न संस्कारों का अनुष्ठान करना पड़ता था जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते थे। विवाह संस्कार के साथ साथ उसका गृहस्थ आश्रम में पर्दापण, ठीक है, याद रखना। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कौन से संस्कार से होता है? तो आपका उत्तर क्या होगा? विवाह संस्कार। तत्पश्चात वह अन्य संस्कारों को संपन्न करता था। इसी आश्रम में मनुष्य 3 ऋणों से मुक्ति प्राप्त करता था, जिसका विधान धर्म ग्रंथों में किया गया। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। नॉर्मली इतिहास के विद्यार्थी हो आप, या आप संस्कृत के भी विद्यार्थी हो, आप किसी के विद्यार्थी भी नहीं हो तो भी आपको IAS RS एग्जाम जैसे सामान्य एग्जाम देते हो तो वहाँ भी GK में प्रश्न पूछ लिया जाता है, ये त्रिऋण की अवधारणा क्या है? तो गृहस्थ आश्रम में ये त्रिऋण की अवधारणा थी। इन 3 ऋणों को हमारा चुकाना जरूरी था। गृहस्थ आश्रम में कौन कौन से हैं वो देखिए। पहला ऋण है देव ऋण, समझिए इसको। देव ऋण क्या था? देखिए, ऐसी मान्यता है कि व्यक्ति के जन्म के समय उसके ऊपर देवी देवताओं की महती कृपा रहती है, अतः उसका कर्तव्य है कि वह देवताओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करे। इससे मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य यथाशक्ति यज्ञों का अनुष्ठान करे। तो देव ऋण क्या हो गया? गृहस्थ आश्रम में वो 3 ऋण चुकाएगा। पहला है देव ऋण। देव ऋण का मतलब क्या हो गया? देवताओं की जो कृपा रहती है जन्म के समय, उस कृपा का वो कैसे उसको चुकाए, इसलिए उसे क्या करना चाहिए? विधि पूर्वक यज्ञों का अनुष्ठान करना चाहिए। और उस यज्ञों में जो तर्पण करेंगे अपन देवताओं को, अग्नि को, वो क्या कहलाता है? देव ऋण कहलाता है। समझ में आ गया? तो विधि पूर्वक यज्ञों का अनुष्ठान करना ये देव ऋण कहलाता है। ये तभी चुकेगा जब आप विधि पूर्वक यज्ञों का अनुष्ठान करोगे। आगे देखिए, ऋषि ऋण। ऋषि ऋण का मतलब क्या है? विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना? विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन करोगे आप, ठीक है। तो विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन करने से ऋषि ऋण से मुक्ति मिल जाती है। इसको अपन बोलते हैं ऋषि ऋण। तो दूसरा ऋण क्या हो गया? ऋषि ऋण, जिसमें आप विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन करेंगे और वेदों का अध्ययन करने से आपको ऋषि ऋण से मुक्ति मिल जाएगी। और तीसरा है पितृ ऋण। धर्मानुसार संतान उत्पत्ति करके व्यक्ति पितृ ऋण से, आपको संतान उत्पत्ति करनी भी अनिवार्य है। संतान उत्पत्ति नहीं करते हैं तो पितृ ऋण से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो ये त्रिऋण की अवधारणा का संबंध किससे था? गृहस्थ आश्रम से। आप समझ में आया? गृहस्थ आश्रम क्या है? दूसरा आश्रम है। कार्यकाल क्या हो गया? 25 से 50 वर्ष हो गया। प्रारंभ किससे होगा? विवाह संस्कार से प्रारंभ होगा। कर्तव्य क्या है? विधि पूर्वक जीविकोपार्जन का चुनाव, विधि पूर्वक विवाह करना, अपनी पत्नी से संबंध रखना, लास्ट में अंतिम रूप से भोजन करना, घर पे आए मेहमानों का स्वागत करना, यथोचित दान देना, 10 धर्मों का पालन करना और 3 ऋण चुकाना और 5 महायज्ञ करना। तो त्रिऋण मैंने आज समझा दिए हैं। देव ऋण यज्ञों का अनुष्ठान, ऋषि ऋण विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन करना और पितृ ऋण संतान उत्पत्ति करना। तो ये था हमारा गृहस्थ आश्रम। इसके अगली श्रृंखला में मैं 5 महायज्ञों की चर्चा आप लोगों के साथ करूँगा। ठीक है, धन्यवाद।